और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। देखिए, जम्मू कश्मीर में नए साल के मौके को देखते हुए सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है और जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश में आतंकी घने कोहरे की आड़ में हमेशा रहते हैं और नए साल के मौके पर सुरक्षा बल अलर्ट पर रहते हैं और सर्च ऑपरेशन भी तेज कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सेना एक्शन मोड में है। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। तो देखिए, रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, ग्राउंड जीरो पर भी आपको लेकर जाएंगे और दिखाएंगे वहां पर किस तरीके से जवानों की तरफ से चौकसी बढ़ती जा रही है। क्योंकि जब हमने आपको जानकारी दी कि देखिए, जब जब ठंड की शुरुआत हो जाती है, घने कोहरे का जब असर देखने को मिलता है तो उसका फायदा आतंकी उठाते हैं, लेकिन इन आतंकियों के मंसूबे कामयाब ना हो, इसे लेकर सुरक्षा बलों की मुस्तैदी आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। इंडिया न्यूज की तरफ से देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं और इंडिया न्यूज आज आपको नए साल पर स्पेशल कवरेज दिखाएगा नियंत्रण रेखा उत्तरी कश्मीर से, जहां देश भर में इस समय नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। तो वही इस समय हम लाइन ऑफ कंट्रोल पर है, देशवासियों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान 24 घंटे सतर्क रहते हैं। मेरी वीजे तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये जवान जो है इन सीमावर्ती इलाकों में जहां पर बर्फीले पहाड़ है, और अगर हम चैलेंजेस की बात करें, किस तरह के चैलेंजेस का सामना ये जवान करते हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के ये कमांडो विंग, जिसे हम कहते हैं, जो ऑपरेशनल ड्यूटीज को अंजाम देते हैं, साथ ही साथ इन नियंत्रण रेखा को सैनिटाइज करने के लिए यहां पर अलर्ट रहते हैं, क्योंकि लगातार जो इंटेलिजेंस इनपुट लगातार सुरक्षा एजेंसीज के पास आ रहा है कि पीओके के इलाके में लगातार आतंकियों की मूवमेंट देखने को मिलती है, और उसी मूवमेंट के चलते जो है अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के ये जवान जो है इन बर्फीले पहाड़ों पर 24 घंटे सतर्कता दिखाते हैं। फिलहाल अगर हम वेदर कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर धुंध सुबह शाम छाई रहती है और लगभग 1.5 फीट से ज्यादा बर्फ जो है अभी हुई है, और इस 1.5 फीट के बर्फ के बीचों बीच आप ये जवान देखेंगे कि किस तरह से पेट्रोलिंग करते हैं। हम एक जवान से बात करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर ड्यूटी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की ड्यूटी इन बर्फीले पहाड़ों पर रहती है, जहाँ पर सीमा जो है सिर्फ 500 मीटर दूर है, और किस तरह से यहाँ पर ड्यूटी को अंजाम दिया जाता है। सबसे पहले आपको देश की तरफ से हम सलाम करते हैं, इंडिया न्यूज आपको सलाम करता है आपके जज्बे को, और बताइए किस तरह यहाँ पर एलओसी पर ड्यूटी को अंजाम देते हैं। जैन सर, यहाँ पे सर एलओसी पर हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बहुत ही अच्छे से तैनात रहती है। बॉर्डर की फोर्स उसके लिए सिक्योरिटी के लिए तैनात रहती है, और किसी भी तरह की कोई हरकत या कुछ भी हो, अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 24 घंटे अलर्ट रहती है। और एक जवान के लिए ड्यूटी किस तरह यहाँ पर रहती है, क्योंकि बर्फीले पहाड़ है और मौसम जो है माइनस में तापमान चला जाता है, और किस तरह के चैलेंजेस का सामना जो है यहाँ पर एक जवान को फेस करना पड़ता है। चैलेंज जैसे कि आप जैसे जानते हो, यहाँ पे -6-7 तक माइनस रहता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चैलेंज को करना पड़ता है, एक्सपेक्ट करना पड़ता है, पर फिर भी अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यहाँ पे बहुत ही जोश से अपनी ड्यूटी निभाती है। देश में त्योहार है, नए साल का जश्न मनाया जा रहा है, तो लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि सीमा से सटीक इलाके है, यहाँ से एक बीएसएफ जवान की मैसेज क्या जाएगी देशवासियों के लिए? हमारे तरफ से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से सभी देशवासियों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे कि आप जानते हैं, 24 घंटे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आपके लिए यहाँ पे एलओसी पर तैनात है, तो आप बेफिक्र रहिए और अपना नया साल धूमधाम से मनाएं। देखिए, ये जज्बा है, ये हौसला है जो हम सीमावर्ती इलाकों में दिखाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं कि किस तरह से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हो या देश की जितनी भी सुरक्षा एजेंसीज हो, वो किस तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल पर ड्यूटी देते हैं। ये 24 घंटे इसी तरह सतर्कता रहती है, जहां पर इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट जो है काफी ज्यादा बढ़ गए हैं सीमावर्ती इलाकों में, और जिस तरह का इनपुट लगातार सुरक्षा
सुरक्षा बलों के पास आ रहा है कि 120 के करीब आतंकी टेरर लॉन्चिंग पैड्स पर हमेशा से कोशिश में रहते हैं कि कब उनको मौका मिले वो जो है इन्फिल्ट्रेट करे, लेकिन इन तमाम तर कोशिशों को सुरक्षा बलों के यही जवान, यही वीर जो है विफल बनाते आ रहे हैं। और अभी तक कई सारे ऐसे बड़े आतंकियों को ढेर भी किया गया है जिनसे काफी हथियार भी बरामद हुए हैं। फिलहाल चैलेंजिंग कंडीशंस है और बर्फ से ढके पहाड़ जहां पर माइनस में तापमान चला जाता है और किस तरह से बर्फीले पहाड़ों पर ड्यूटीज को अंजाम देते हैं, जहां पर देश में इस वक्त त्योहार होता है। और यह भी इनपुट है कि जब भी देश में कोई बड़ा त्योहार होता है तो उस त्योहार के बीच आतंकी किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की साजिश रचते रहते हैं, लेकिन सुरक्षा बलों के ये जवान जो है हमेशा उन थ्रेट्स को अवॉइड करते हैं। और लगातार इंडिया न्यूज़ देश का एक पहला चैनल है जो आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरह की सतर्कता इस समय LOC के एरियाज में बनाई गई है। इंडिया न्यूज़ के लिए फिरोज वानी के साथ आशिक मीर, निरंतर रेखा, LOC। देश में इस समय नए साल का त्योहार मनाया जा रहा है और इंडिया न्यूज़ आपको ग्राउंड जीरो नियंत्रण रेखा से तस्वीरें दिखाएगा कि किस तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो है ठिठुरती ठंड में, जहां पर तापमान 0 से नीचे चला गया है, किस तरह से ये जवान जो है यहां पर सीमावर्ती इलाकों में ड्यूटियां देते हैं। फिलहाल आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं ये बर्फीले पहाड़ और इन बर्फीले पहाड़ों पर किस तरह का चैलेंज एक जवान फेस करता है। रात का समय है और रात के समय में भी आपको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के ये जवान जो है नियंत्रण रेखा पर 24 घंटे इसी तरह सतर्कता बरतते हुए नजर आएंगे। दिखाने की कोशिश हम करेंगे जहां पर इस समय देश में खुशियां मनाई जा रही है, तो वही इंडिया न्यूज़ देश का एक पहला चैनल है जो आपको जीरो लाइन से तस्वीरें दिखाएगा और उन जवानों की जो वीर जवान भूमि की रक्षा के लिए हमेशा अलर्ट रहते हैं। तस्वीरें आप LOC उत्तरी कश्मीर की देख रहे हैं जहां पर लगातार नियंत्रण रेखा पर चैलेंजिंग वेदर कंडीशंस में 0 से नीचे जहां पर पारा चला जाता है। और इस समय आप तस्वीरों के जरिए भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह यहां पर बर्फ 2 से 2.5 फीट जमा हो चुकी है और इन बर्फ के पहाड़ों के ऊपर किस तरह से सेना सुरक्षा बलों के जवान LOC पर तैनात रहते हैं, जहां पर इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स काफ़ी ज़्यादा हाई बने हुए हैं। और इन चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए जवान जो है 24 घंटे यहां पर सतर्क रहता है। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएंगे ग्राउंड जीरो से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान किस तरह से LOC के एरियाज में विजिल बनाए हुए हैं, चाहे दिन हो या रात हो, किस तरह का चैलेंज यहाँ पर फेस करना पड़ता है। और लगातार जिस तरह से इनपुट है कि आतंकी लगातार कोशिश करते हैं घुसपैठ करने की और इन तमाम तर घुसपैठ की कोशिशों को जो है सुरक्षा बलों के यही जवान विफल बना रहे हैं। और जिस तरह के आदेश नए साल पर सुरक्षा बलों को दिए जाते हैं कि नए साल के मौके पर आतंकियों की तरफ से हमेशा ये मंशा रहती है कि वो देश में आतंक फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन सब के बीच में हम इस समय जीरो लाइन पर है जहां पर सिर्फ अगर हम सीमा की बात करें जो सिर्फ 500 मीटर दूर है और यहाँ पर किस तरह की सतर्कता बरती जा रही है, ये हम इंडिया न्यूज़ पर दर्शकों को आज जीरो लाइन से तस्वीरें दिखा रहे हैं। फिलहाल लगातार जो थ्रेट्स से कई सारे इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स अभी तक जो है उन्हें विफल भी बनाया गया, कई सारे आतंकी मारे भी गए, लेकिन चैलेंजिंग कंडीशंस है क्योंकि त्यौहार जब भी देश में कोई होता है, खुशी का मौका जब भी देश में होता है, तो उस समय लश्कर और जैश के जो आतंकी प्लानिंग करते रहते हैं कि किस तरह से भारत में आतंकवाद को बढ़ाना है, भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम देना है। तो उसी के चलते अब पूरे जम्मू कश्मीर को हाई अलर्ट पर रखा गया है और किस तरह ये अलर्टनेस जो है इन सीमावर्ती इलाकों में बढ़ा दी गई है, ये हम आज देश को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ठिठुरती ठंड है जहां लोग इस समय अपने अपने घरों में आराम से चैन की सांस लेते हैं, तो वही सेना
और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के ये जवान जो है ठिठुरती ठंड में इन सीमाओं की हिफाजत करते हैं, इस भूमि की रक्षा करते हैं, जो कि एक गर्व की बात है। और हमें भी और पूरे देश को इन वीर जवानों पर गर्व होना चाहिए कि किस तरह से रात के अंधेरे में 24 घंटे इसी तरह 24 घंटे हर साल जो है ड्यूटियां देते हैं। और कहीं ना कहीं जो ट्रूप्स अलर्ट इस समय बॉर्डर्स पर है वो जीरो इन्फिल्ट्रेशन जो है वो हो रही है। वजह यही है कि इस तरह जो है सतर्कता इन LOC एरियाज में बढ़ा दी गई है। इंडिया न्यूज़ के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल से आशिक मीर, फिरोज वानी के साथ। MDH कसूरी मेथी